जय हिंद फ्रेंड। आज हम जानने वाले हैं संविधान के बारे में। संविधान में आज हम जो पढ़ेंगे वो भाग एक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब भाग एक क्या होता है इसके बारे में हम जानेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हमने ये डिस्कस कर लिया है कि अनुसूची क्या होती है, भाग क्या होता है, अनुच्छेद कितने होते हैं। ठीक है, अगर इसके बारे में जानना है कि अनुच्छेद कितने हैं, अनुसूची कितनी है, अनुसूची को हमने पूरे डिटेल में भाग एक में हमने देख लिया है। ठीक है, मतलब पार्ट एक में हमने देख लिया है, पार्ट एक वाले वीडियो में हमने देख लिया है। आज हम जो जानेंगे, जो टोटल हमारे भाग होते हैं वो टोटल भाग हमारे कितने होते हैं, 22 होते हैं। ठीक है, अनुच्छेद टोटल कितने हैं, 395। ठीक है, इसमें से हम आज एक भाग एक को पढ़ेंगे। भाग एक का जो है डिटेल, वो भाग एक में कहा गया है संघ और राज्य क्षेत्र। मतलब इसमें भारत जो है एक संघ है, उसमें उसका जो राज्य क्षेत्र है उसके बारे में बताया गया है कि भारत एक संघ है, संघ का उसका राज्य क्षेत्र कितना है, ये सारी चीजों के बारे में इसमें डिटेल में दिया गया है। ठीक है, जैसे आर्टिकल या अनुच्छेद, अनुच्छेद इसमें कितने हम लोग पढ़ेंगे। भाग एक में जो अनुच्छेद है वो 1 से लेकर 4 अनुच्छेद है, 1 से 4। ठीक है, 1 से 4 जो अनुच्छेद आते हैं वो किसमें आते हैं, हमारे भाग एक में आते हैं। जैसे अनुच्छेद एक, अनुच्छेद एक क्या कहता है इसके बारे में जानेंगे। संघ का नाम, ठीक है, और राज्य क्षेत्र। मतलब संघ मतलब भारत, भारत का एक इंग्लिश नेम है जिसे हम इंडिया कहते हैं। ठीक है, भारत या इंडिया, उसका जो राज्य क्षेत्र है, राज्य क्षेत्र मतलब जो भारत, जैसे हो गया उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, ठीक है, महाराष्ट्र, इसका जो राज्य क्षेत्र है उसके बारे में इसमें कहा गया। जैसे इसमें भारत में कितने टोटल राज्य है, इस समय वर्तमान में 28 राज्य, ठीक है, 8 यूनियन टेरिटरी, ठीक है, और ये स्टेट हो गया। ठीक है, 8 हमारी यूनियन टेरिटरी हो गया। इसका जो उल्लेख किया गया किसमें, अनुच्छेद एक में किया गया। अगर इसको हमको पूरे डिटेल में जानना है कि नहीं कितने क्षेत्रफल है, कितने कितने राज्य है, कौन कौन क्या है, जो भी डालना है फलान ढिमकान जो भी, ठीक है, तो इसको सीधे लिख दिया गया है कि भैया अगर अधिक जानकारी के लिए अनुसूची, पहली अनुसूची पढ़े। ठीक है, सीधे यहां से उठाकर ट्रांसफर जा कहा, पहली अनुसूची में। ठीक, तो अनुच्छेद जो एक है हमारा वो तो ऐसे ही खत्म हो गया। ठीक है, अब जैसे अनुच्छेद हमको दो देखना है, अनुच्छेद दो में क्या कहा गया कि किसी भी विदेशी राज्य को हम अपने भारत में मिला सकते हैं। ठीक है, अगर कोई विदेशी राज्य चाहे हमारे में मिलना या मिलाना चाहे हम लोग, तो किसके तहत मिला सकते हैं, अनुच्छेद दो के तहत हम उसको मिला सकते हैं। जय नए राज्यों का प्रवेश, अगर हम किसी दूसरे नए राज्य को अपने देश में प्रवेश करना चाहेंगे तो हो सकता है। ठीक है, और ये जो शक्ति है वो किसके पास है, ये शक्ति सिर्फ किसके पास है, संसद के पास है। जैसे अगर संसद चाहेगी तो इसको मिला सकती है, इसमें राष्ट्रपति भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता। जैसे अनुच्छेद 368 के तहत राष्ट्रपति कहते हैं क्या है कि विचार करने के लिए मांग लेते हैं, भैया विचार करेगा, पहले विचार करो तो उसके बाद होगा। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है। अनुच्छेद अगर दो का यूज हो रहा है, ठीक है, संसद अनुच्छेद दो का यूज कर रहे हैं तो उसमें, ठीक है, तो 368 राष्ट्रपति उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता। अदरवाइज अगर वो हस्तक्षेप किए तो उनपे महाभियोग लगा के चच्चा की तरह निकाल दिया जाए, भैया तो बाहर निकला, ठीक है, निकाल दिया जाएगा। इसी का एक एग्जांपल अगर ले अनुच्छेद दो का, तो सिक्किम, सिक्किम जो हमारा इस समय राज्य है सिक्किम, ठीक है, सिक्किम जो था हमारा ये 22वां राज्य है। ठीक है, 22वां राज्य है, 22वां राज्य। इसको मिलाया कितने गया था, 1975 में, 1975 में इसको मिलाया गया था। अब इसके पहले जो हुआ था क्या कि सिक्किम जो था उसको अपने में मिलाने से पहले उसको सह राज्य बनाया गया था 1 साल के लिए। 1 साल तक सिक्किम पहले हमारे में मिला रहा। जैसे जब एक समय हुआ था क्या था कि जो हमारा भारत है ऐसे, ठीक है, यहाँ पे होगा तिब्बत, उसके ऊपर जो चाइना है ये पूरा, ठीक है, और यहीं पे हमारा वो कौन है, सिक्किम है। तो सिक्किम जब चाइना ने उस पर तिब्बत पे कब्जा कर लिया तो सिक्किम ने उसको निपटा दिया। ठीक है, उसको निपटा दिया, ऐसे ही हमको तो ऐसे ही निपटा देगा। उतने बड़े राज्य को जब निपटा दिया तो हमको तो छुट्टी से हमको निपटा दिया। तो भारत में कहा गया 1975 में, बोला भैया हमको भारत में मिलना है। ठीक है, हम भारत में मिलना चाहते हैं। ठीक है, बोला ठीक भैया आजा मिलना। मगर कहा कि एक समस्या है। कहा भैया समस्या कहाँ आ गई तब ले। ठीक है, समस्या ये है कि भारत में हम जानते नहीं कि सब कैसे, मगर सुना है हमने कि नहीं सब कुछ बढ़िया है, सब लोग अच्छे हैं वो। ठीक है, तो कहा कि ठीक है पहले आप आइए देखिए कुछ दिन, जब देखिए अच्छी चीजें हैं सब कुछ, फिर उसके बाद मिल जाइएगा। तो 35वां संविधान संशोधन हुआ। ठीक है, 35वां संविधान संशोधन किसमें कहा गया, 1974 में। ठीक है, 1974 में 35वां संविधान संशोधन के तहत इसको क्या बना लिया गया, सह राज्य। ठीक है, सह राज्य बना दिया गया। मतलब आप भारत के राज्य हैं, 1 साल तक आप रहिए, ठीक है, सब कुछ यूज करिए, दिल्ली, मुंबई, महाराष्ट्र, जहां जाना आइए, घूमिए फिरिए, सब कुछ देखिए, सब कुछ देखिए, आपके हिसाब से सब कुछ चीजें ठीक है कि नहीं, फिर उसके बाद आप मिल जाइएगा, पूर्ण राज्य बन जाइएगा। ठीक है, तो 1974 में क्या हुआ था, और 35वां संविधान संशोधन के बाद इसको स्वराज बना लिया गया। उसी तरह 36वां संविधान संशोधन के तहत 1975 में, ठीक है, इसको क्या बना लिया, पूर्ण राज्य। ठीक है, 1975 में इसको क्या किया जाएगा कि पूर्ण राज्य बना दिया गया। अब क्या है कि पूरी तरह से जो सिक्किम था वो भारत का हिस्सा बन गया। ठीक है, भारत का हिस्सा बन गया। तो इसी तरह किसी भी विदेशी राज्य को अगर भारत में मिलाना हो तो हम किसके, अनुच्छेद 2 के तहत हम इसको मिला सकते हैं। ठीक है,
अब अनुच्छेद 30 में क्या कहा गया कि नए राज्य का निर्माण, ठीक है, अगर किसी नए राज्य का निर्माण हुआ, ठीक है, राज्य का निर्माण हमको करना है, ठीक है, जैसे हुआ क्या कि उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड बन गया, बिहार से झारखंड बन गया, ठीक है, तो वो नए राज्य का निर्माण हो गया, ठीक है। और वर्तमान में जो हमारे पास राज्य है, ठीक है, जैसे उत्तर प्रदेश से झारखंड बना तो हमारे राज्य है, ठीक है, तो उनका पहले तो नए राज्य का निर्माण कर लिए, फिर अगर जो पहले के राज्य वर्तमान राज्य है हमारे पास, उसका क्षेत्र, सीमाएं, ठीक है, नाम, ठीक है, किसी भी अगर प्रदेश का राज्य का नाम हमको चेंज करना है तो उसके पास उसकी शक्ति किसके पास है? संसद के पास उसकी शक्ति है। अगर अनुच्छेद 2 और 3 में कोई भी चेंजेस करना है, किसी का नाम, क्षेत्रफल, ठीक है, सीमा कुछ भी बदलनी हो तो उसकी शक्ति किसके पास है? संसद के पास है। उसमें राष्ट्रपति हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, ठीक है। इन दोनों में अगर देखा जाए तो अनुच्छेद 368 के बाहर ये दोनों, इसमें राष्ट्रपति हस्तक्षेप नहीं कर सकते। अदरवाइज हस्तक्षेप किए तो उनको महाभियोग के तहत उनको बाहर ठेल दिया जाएगा, भैया तू भर में रहा, तू विचार करने लगना होगा, ठीक है। तो ये चीजें हैं। अगर किसी प्रदेश का नाम, जैसे उत्तर प्रदेश का नाम चेंज करके कोई और नाम रखना है तो रखा सकता है, बिहार का नाम चेंज करना हो सकता है, ठीक है। अगर देखा जाए तो बलिया है, बलिया किसका पार्ट है? उत्तर प्रदेश का। अगर वो चाहा जाए, संविधान सांसद चाह दे कि उन्हें उसको मिलाना किसमें? बिहार में, तो वो मिल सकता है, बट ऐसा होगा नहीं, क्योंकि राजनीति है, राजनीति में अगर किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट या दूसरी सीमाओं को दूसरे में दिया जाए, ठीक है, कुछ रीजन की वजह से हो सकता है, ऐसा प्रावधान है, मगर ऐसा कर नहीं सकते कि कौन जिला को उठा उसको दे दे, ये चीजें नहीं करते, ठीक है। चाहेंगे तो हो सकता है। अब वही 4 में बस इतना उल्लेख किया गया है कि भैया जब 2 और 3 का यूज हो तो 368 के बाहर है, ठीक है, बाहर रखा गया, इसमें राष्ट्रपति हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन क्या बनता है कि अगर बात करें दूसरे वाले की, ठीक है, कि विदेशी राज्य को भारत में मिलाया जाए, तो क्वेश्चन ये बनता है, पूछता है कि सिक्किम को किस अनुच्छेद के तहत पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया? अनुच्छेद 34, 35, 36, 37, ऐसे तीन चार ऑप्शन दे देगा जिसमें 36 सही होगा। पूर्ण राज्य का दर्जा तो दिया गया था सिक्किम को, वो अनुच्छेद 36वें संशोधन के तहत उसको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था, ठीक है, ठीक है। अगर पूछेगा सह राज्य का, कि सह राज्य का दर्जा कब दिया गया, किसके अनुच्छेद के तहत दिया गया था? तो अनुच्छेद 35 के तहत 1974 में सिक्किम को सह राज्य का दर्जा दिया गया था, ठीक है। ये हो जाएगा। आई थिंक ये सारी चीजें जो है आपके क्लियर होंगी, ठीक है, कि अनुच्छेद 2 में क्या है, 3 में क्या है, ठीक है, और 4 में क्या है। ये था हमारा भाग 1, जो कि ऐसे हमारा खत्म हो गया। अब हम इसके अगले वाले वीडियो में जानेंगे कि नागरिकता क्या है। भाग 2 में दिया गया है नागरिकता के बारे में, ठीक है। आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आएगा। आप मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।